जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा, आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन भी पढ़ी। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर देना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन उन बच्चों का कि सर आप जो वीडियो डाल रहे हो वो आधे घंटे का है या 45 मिनट का है, तो क्या सर आप हमें अपनी फिजिक्स का कोर्स पूरा दे दोगे टाइम पे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर आप जो करवा रहे हो क्या यह नीट के लिए पूर्ण है? क्या ये नीट के लिए पूर्ण है? क्या ये IIT JEE के लिए पूर्ण है? तो मैं इन दोनों क्वेश्चनों का पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। बेटा कोर्स आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, यानी कि जैसे आप दोनों तीनों स्कूलों में पढ़ते हो, तो आप अपने बड़े भाई जो मेरे से पास आउट होके गए हैं, मेरे से पढ़ के गए हैं, उनसे पूछना कि मेरा कोर्स उनको टाइम पे मैंने दिया या नहीं दिया, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली या नहीं ली, संडे या फिर कोई छुट्टी, उन सब में मैंने क्लास ली या नहीं ली। तो आप अपने कोर्स की टेंशन उन बच्चों से पूछो जो मेरे से पढ़ के गए हैं। बेटा मेरा कोर्स चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेरा वही जनवरी के लास्ट वीक में होगा, जनवरी के लास्ट वीक में होगा। जिसको ज्यादा जल्दीबाजी मच रही है ना, वो किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकता है। आपका उस दूसरे टीचर के प्रति स्वागत है, मैं करता हूं उनके प्रति स्वागत है, तो आप दूसरे टीचर से पढ़ लो, बहुत सारे टीचर हैं। और मेरा कोर्स वही जनवरी में आपको दे दूंगा विद गारंटी, गारंटी से देता हूं। अब भी एक वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ काम चल रहा है, मकान का, न्यू मकान बनवाया है यहाँ तुंगा में, तो दिन में मैं वहाँ यहाँ वो रहते हैं जो टाइले वाइले काटते हैं, तो उसकी आवाज मोबाइल में आती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और लगभग कंप्लीट हो गया मकान, मैं 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा मकान, तो मैं फिर दो वीडियो डालूंगा, एक सुबह और एक शाम को। तो मैं मेरी जो क्लासें वो की है तो मैं आपको ले लूंगा लेवल पे। अब आपके यदि दिमाग में फिर भी ज्यादा ट्यूशन उठ रहे हैं कि सर मैं मेरे कोर्स की ज्यादा टेंशन है, तो आप ऐसे करना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी दूसरे टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जल्दीबाजी मेरे से नहीं होगी, कराऊंगा, पूर्ण कराऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा मेरे से जितनी मेहनत बनाएगी वो पूरी दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं हेडिंग खाऊंगा नहीं बीच में, शॉर्ट वोट नहीं होता है मेरे पास, NCERT के पूरे पैसे दोगे आप इस पर परिवार को, तो मैं NCERT पूरी दूंगा, NCERT में कुछ टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे को आता है वो पूर्ण दूंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, सर नीट के लिए पर्याप्त है क्या? तो बेटा मैं नीट की ओनली बोर्ड पे थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी में डेरिवेशन भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब उस डेरिवेशन से जो लास्ट का फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले के बेस पर जो आपके हाई लेवल के न्यूमेरिकल है, वो आप नीट की बुक खरीद के आप उसके जो न्यूमेरिकल है उनको सोल्व करो। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, उनके लिए, नीट या JEE के लिए ये बात है। तो आपके इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैंने दे दिया है। अब हम चलते हैं आगे अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अगली हेडिंग तो ये है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज सुनो। आपको कोई पूछ ले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्यों कहते हैं। एक बार नीट में आया था क्वेश्चन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पूर्ण का क्या आशय है, पूर्ण का क्या आशय है? सर परावर्तन तो आपने पहले पढ़ा दिया, टकरा कर वापिस आना, फिर पूर्ण का क्या है? तो पूर्ण का कॉन्सेप्ट सुनो बेटा,
आपका जो मिरर होता है ना, उससे जो परावर्तन होता है, मान लो यहाँ मिरर है, एक आपकी आंखों में मिरर आपकी आंखों के पास लगा दिया, फिर एक इधर लगा दिया, फिर एक इधर लगा दिया, तो इनसे जब परावर्तित प्रकाश की किरणें आएगी तो आपकी आंखों तक जब पहुंचेगी, मान लो 10 दर्पणों से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो आपको वस्तु लगभग धुंधली दिखाई देने लग जाएगी। इसका मतलब सर ये जो परावर्तक पृष्ठ है, कौन सी परावर्तक पृष्ठ, जो मिरर वाले हैं, ये जिस वस्तु से आपका प्रतिबिंब बन रहा है आंख में, उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उस प्रकाश की किरणों की तीव्रता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तीव्रता को कम कर देते हैं। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है सर? आपतन कोण देखना, एक बार समझना, यह विलंब, इधर दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा विरल है, यहां कोई टकराकर लौटने वाला सिस्टम नहीं है। क्या है? क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पे आएगी तो ये वापिस आ जाएगी, ना कि टकराकर, क्योंकि ये क्या है? विरल है, वहां क्या है? टकराकर ही आती है। कौन से में? साधारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, सॉरी साधारण परावर्तन में। जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है सर? क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है तो वापस लौट जाती है। इसका मतलब सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा हानि नहीं होती है, जबकि साधारण परावर्तन में क्या होती है? ऊर्जा हानि होती है। तो आगे आप लगाओ नोट, यहां आगे आपकी जो नोटबुक है ना, उसमें लगाओ नोट फर्स्ट, उसमें लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा हानि या तीव्रता में कोई कमी नहीं होती है। नोट में लिखना है, ठीक है? दोबारा सुनो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई ऊर्जा हानि या तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक का मतलब है उसी माध्यम में, अंदर वाले माध्यम में, ना कि बाहर वाले में, अंदर वाले माध्यम में। परावर्तन का मतलब लौटना, समझ में आए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम क्यों पड़ा? परावर्तन तो पहले पड़ा हुआ है। दूसरा नोट लगाओ, आपने ये सूत्र पढ़ा था मेरे से, μ21 बराबर कोसेक IC। तो बेटा यदि मैं ये टू कोण माध्यम है, टू का पूर्णांक, माध्यम टू कोण था सघन, जैसे मैं बात करूं सघन में पानी के लिए बात करूं तो μ21 पानी के लिए बात करूं तो ये कितना होता है? 1.33। तो इसका यदि कोसेक IC निकाले तो बेटा ये आपका आता है 48.75 डिग्री। लिखो नोट सेकंड में, पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान, या लिखो पानी के लिए क्रांतिक कोण का मान 48.75 डिग्री होता है। कौन है? IC। और यदि मैं कांच की बात करूं, क्राउन कांच आता है बेटा, क्राउन कांच के लिए IC कौन? क्रांतिक कोण। इस क्रांतिक कोण का मान होता है 41.14 डिग्री। उसी फॉर्मूले से μ21 बराबर कोसेक IC से। और आगे लिखो बेटा, हीरे के लिए IC होता है
आईसी होता है 24.41 डिग्री। इसके लिए क्रांति कोण क्या है, सबसे कम है क्या, सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ता है। क्यों, अपवर्तनांक इसका सबसे ज्यादा होता है 2.42। 2.42 ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ता है। कौन, हीरा। इसलिए इसका क्रांति कोण क्या है, 24.41 डिग्री। ये आपकी बात हो गई है, नोटों की बात हो गई है। अब अगली वाली डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं, उसमें पहली परिघटना है मरीचि का प्रभाव। पहली परिघटना है मरीचि का प्रभाव। बेटा क्या होता है ये मरीचि का प्रभाव, तो अभी जब आप सड़क पे चलते हो, देखना सुनना, अभी आप सड़क पे चलते हो तो बेटा जब आप सड़क पे दूर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पानी पानी है। आपको ऐसा लगता है पानी पानी बिखरा है, लगता है ना, आपको ऐसा लगता है पानी पानी बिखरा हुआ है। वही है ये मरीचि का प्रभाव। गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूर मानो जलाशय है, दूर मानो जलाशय है। और जब वो वहां जाके देखता है तो उसको जलाशय नहीं मिलता है। यात्रियों का यह भ्रम ही, कौन सा भ्रम, कि वहां जलाशय है, यह भ्रम ही कहलाता है मरीचि का। और प्रकाश संबंधित यह प्रभाव कहलाता है मरीचि का प्रभाव। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा यूं होता है, सुनना सुनना बेटा, समझने की कोशिश करो। क्या होता है गर्मियों के दिनों में, क्या होता है गर्मियों के दिनों में जो धरातल की वायु है वो अधिक गर्म होकर क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। क्या हो जाती है, विरल हो जाती है। किससे विरल हो जाती है, अपने से ऊपर की वायु की तुलना में। ये ज्यादा गर्म होगी तब के ज्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर की वायु क्या रहती है, सघन रहती है। अब ऊंची वस्तु में कोई भी हो सकता है, चाहे सूर्य हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे और कुछ हो। तो ऊंची वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण किधर से किधर आ रही है बताओ। ऊंची वस्तु सघन है, सघन में स्थित है, सघन से विरल की ओर। तो आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, कि प्रकाश की किरण किधर से किधर आनी चाहिए, सघन से विरल की ओर। तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल की ओर आती है तो वह क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है। तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो क्या होगा, तुम्हारा दिमाग कहता होगा सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझो, मान लो ये धरातल है, ये धरातल है और ये कोई पेड़ है, ऊंची वस्तु है, पेड़ है, वृक्ष है, और यहां मेरी आंख है, प्रेक्षक यहां है। ये प्रेक्षक है। अब बताओ मुझे ये क्या है, इधर की वायु सघन है, सघन, और ये क्या है, विरल। क्यों, तब करिए क्या हो गया, इसका घनत्व क्या हो गया, अरे घनत्व क्या हो गया, इसका कम हो गया, जो कि इसका घनत्व क्या रहा, फिक्स रहा, कम नहीं हुआ। अब इससे आने वाली प्रकाश की किरण एक तो आंख में सीधी चली गई, एक तो आंख में सीधी चली गई, और एक इधर से आ रही, बेटा देखना, समझने की कोशिश करना, ये आ रही है। अब ये क्या होगी, इस वायु की, मान लो यहां ये सघन की परत है, इस परत पर ये अभिलंब हो गया,
ये जो आपतित हुई इस परत पर वो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर हुई। ये आई क्या है, क्रांतिक कोण से अधिक है। तो इस प्रकाश की किरण का क्या होगा सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आंख में जाएगी, आंख में दो प्रकाश की किरणें जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब तो मस्तिष्क में बनता है। आंख क्या करती है, बैक ट्रैक करके मस्तिष्क को बताती है कि यहां से आ रही है प्रकाश की किरण। तो आंख बैक ट्रैक की इस प्रकाश की किरण ये रही, और ये यहां लंबवत है तो यहां भी क्या होगी, लंबवत होगा, लंबवत होगी। तो आंख ने कहा कि ये दोनों, ये प्रकाश यहां से आ रहा है, ये प्रकाश यहां से आ रहा है। इसका मतलब मस्तिष्क क्या कहता है कि दो वृक्ष है, सामने क्या है, दो वृक्ष, और दो वृक्ष कब दिख सकते हैं, या तो किसी जलाशय के, या फिर कोई नीचे परस बची हो तो परस बची हो, या फिर क्या जलाशय हो। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये वृक्ष कहाँ है, किसी जलाशय के किनारे है, तभी तो इस वृक्ष का प्रतिबिंब ये बना। समझ में आई बात। तो यही प्रभाव क्या कहलाता है, मरीचिका प्रभाव। थोड़ी लिखो, प्रकाश के, देखो जो बोला है वही लिखवा रहा हूं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सामने जलाशय हो, परंतु वह यात्री वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें जल नहीं मिलता है। यात्रियों का यह भ्रम ही मरीचिका कहलाता है, तथा प्रकाश का यह प्रभाव ही मरीचिका प्रभाव कहलाता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में पृथ्वी सतह के समीप की वायु अधिक गर्म होकर अपने से ऊपर की वायु की तुलना में विरल हो जाती है, जिससे किसी ऊंची वस्तु जैसे आकाश या वृक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रक्षेपित होती है, जिससे दूरस्थ स्थित व्यक्ति को प्रकाश भूमि के अंदर से आता हुआ प्रतीत होता है, तथा वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दे रहा है ना, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अतः प्रेक्षक को लगता है कि वृक्ष किसी जलाशय के निकट स्थित है। प्रेक्षक का यह भ्रम ही मरीचिका कहलाता है। क्लियर बात। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित दूसरी परिघटना, हीरे का चमकना। तो बेटा हीरे के चमकने से पहले ये थोड़ी आप यदि नहीं लिखे हो तो लिख दो भाई, वीडियो रोक के लिखना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये भी दिल सताता है। हीरा क्यों चमकता है? बेटा हीरे को देखा है, एक हीरे वो है जो मेरी फिल्म को हिट करवाएंगे। हिट करवाएगा मतलब बोर्ड में फिजिक्स में 100 में से 100 लाएंगे। एक हीरे वो जो बोर्ड में चमक जाएंगे, एक हीरा वो जो प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है। तो मैं उस प्रकाश की उपस्थिति में चमकने वाले की बात कर रहा हूं। आपने हीरे को देखा होगा, आपने पहले तो ये बताओ ऊपर से देख लिया होगा हीरे को। हीरा ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। इसकी फलक कुछ ऐसे काटी जाती है, देखना भाई, ये फलक और ये फलक ऐसे काटी जाती है कि ये कोण 120 डिग्री हो। ये कोण कितना हो? 120 डिग्री। क्यों हो 120 डिग्री? क्योंकि बेटा जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, इस पर आपतित होती है, आएगी अंदर जाएगी तो ये क्या होगी,
या विलंब, ये क्या होगी, किधर झुकेगी, विरल से सघन में आ रही है तो अब विलंब की ओर झुक जाएगी। अब यदि ये इस फलक पे जाता है तो बेटा देखना इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना था, 24.41 डिग्री। अब ये दूसरी फलक पे जाएगी, ये प्रकाश की किरण, तो बेटा ये फलक, इस फलक को यदि 120 डिग्री का काटा तो ये क्या होगी कि ये प्रकाश की किरण इस फलक पर क्रांतिक कोण से अधिक यानी 24.41 डिग्री से अधिक पर आपतित होगी, जिससे ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित। फिर यहां भी वही कॉन्सेप्ट 24.41 से ज्यादा पे आपतित होगी इस फलक पर भी, फिर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित। फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित, फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तित। इसलिए ही अपने को हीरे में अंदर हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, निकलती नहीं है, इसलिए वो क्या होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। जब आप प्रकाश बंद कर दोगे तो आपको चमकता हुआ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जाएगी नहीं अंदर। तो देखना आप यदि साइड से हीरे को देखते हो तो साइड से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना, साइड से देखते हो ना तो ऐसा दिखाई देता है। साइड से ऐसा दिखाई देता है, ऐसे बोर्ड में आया हुआ नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि क्यों चमकता है। देखना चमकने के लिए थोड़ी, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है, समझा दिया मैंने, होता है, तथा इसकी फलकों को इस प्रकार काटा जाता है, इस प्रकार काटा जाता है, दो फलकों के मध्य कोण कितना हो, 120 डिग्री काटा जाता है कि इन पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें इसके अंदर प्रवेश, इन पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जब इसके अंदर प्रवेश करती है तो यह हीरे के किसी फलक पर क्रांति, देखो इस फलक पे आई है, फलक पर क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रक्षेपित होती है तथा हीरा चमकता है। ये दोनों हेडिंग ज्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन आपको आनी चाहिए। अब जो आगे हेडिंग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रकाशिक तंतु। वो हमें नेक्स्ट, यदि मैं शाम को वीडियो भेजता हूं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना, अभी के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।